आपने हमारी पिछली वीडियो देखी क्या, जो वैकुंठ धाम से रिलेटेड है, जिसमें हमने बात करी थी कि धरती पर बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारिकापुरी को भी वैकुंठ धाम कहा जाता है। और जगन्नाथ धाम जिसके बारे में कहा जाता है कि वह इस कलयुग का वैकुंठ धाम है, जहां भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतार लिया। तो आज बात करते हैं जगन्नाथ धाम के बारे में। कहें तो बात यह है ना, देखिए कि इंडिया के उड़ीसा स्टेट के पुरी में कुछ ऐसा चमत्कार है जिसे देख आज का मॉडर्न साइंस असमंजस में है। बोलें तो साइंस, फिजिक्स, जियोग्राफी, केमिस्ट्री और दुनिया के सारे ग्राउंड्स ऑफ बिलीव्स यहाँ पे सभी फेल होते नजर आते हैं। हमारी हिंदू मान्यता में 4 धाम हैं: बद्रीनाथ धाम, द्वारिकाधीश धाम, रामेश्वरम धाम और जगन्नाथपुरी। और माना जाता है कि जब भगवान विष्णु चारों धामों की यात्रा पर निकलते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने बद्रीनाथ धाम में स्नान करते हैं, फिर वेस्ट में गुजरात के द्वारिकाधीश धाम में वस्त्र पहनते हैं, फिर पुरी में भोजन करते हैं और साउथ में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। लेकिन द्वापर युग के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे, जिसके साथ वह बने सारे जग, कहें तो संसार के नाथ अर्थात जगन्नाथ। तो आज की वीडियो जगन्नाथ धाम पे अंत तक बने रहें। तो शुरुआत करें। अगर आप स्कंद पुराण को देखेंगे तो आपको पुरी धाम का जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा, जिसके अनुसार पुरी एक दक्षिणावर्ती शंख की तरह है जो 5 कोस यानी 16 किलोमीटर के एरिया में फैला है। और ऐसा माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस एरिया बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। और इस शंख रूपी एरिया का उदर समुद्र की सुनहरी रेत है, जिसे महोदधि का पवित्र जल धोता रहता है। महोदधि कहने का मतलब कि यह बंगाल की खाड़ी का प्राचीन और हिंदू नाम है। और महोदधि को द्रव के रूप में, नारायण के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है और तीर्थ यात्रियों द्वारा महोदधि के पवित्र जल को छुआ जाता है, क्योंकि इसे पवित्र माना गया है। हाँ, तो उधर से हम आते हैं सिर वाले एरिया में, जो पश्चिम दिशा में है, जिसकी रक्षा महादेव करते हैं। और इसी शंख के दूसरे घेरे में शिव का दूसरा रूप ब्रह्म कपाल मोचन विराजमान है। माना गया है कि भगवान ब्रह्मा का एक सिर महादेव की हथेली से चिपक गया था, तभी से यहाँ पर महादेव की ब्रह्म रूप में पूजा करी जाती है। और शंख के तीसरे वृत्त में यानी घेरे में माँ विमला और नाभि स्थल में भगवान जगन्नाथ रथ सिंहासन पर विराजमान हैं। लेकिन आप जानना नहीं चाहेंगे कि ये माँ विमला कौन है? तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी विमला जगन्नाथपुरी की अधिष्ठात्री देवी हैं। यह उनका तीर्थ क्षेत्र है, जिसमें विमला देवी को माँ सती का आदिशक्ति स्वरूप माना गया है और भगवान विष्णु उन्हें अपनी बहन मानते हैं। पुरी में जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित है अति प्राचीन माँ विमला देवी आदि शक्ति पीठ। और ऐसा माना गया है कि जब 56 प्रकार के नैवेद्यों यानी भोग या फिर महाप्रसाद को भगवान जगन्नाथ के लिए लगाया जाता है, तो वो भी खुद पहले इस भोग को नहीं खा सकते, क्योंकि सबसे पहले यह भोग माँ विमला देवी ग्रहण करती हैं। अब अगर हम जगन्नाथपुरी को समझेंगे तो यह किसी मिरेकल से कम नहीं है। दिखने में तो मंदिर की एक ऐसी भव्यता है जिसे आप अपनी नजरों से पल भर के लिए भी दूर न होने दें, लेकिन साथ ही साथ जो बनावट में टेक्निक है उसके सामने आज का मॉडर्न टाइम फीका लगेगा। जैसे आजकल किसी भी तरह की बाहरी साउंड को रोकने के लिए लोग कांच के दरवाजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप मंदिर में देखेंगे तो आप भी कहेंगे यार ऐसा कैसे? कहें तो मंदिर के पास समुद्र है, जिसके वेव्स की आवाज बाहर कहीं ज्यादा सुनाई देती है, लेकिन अगर आप सिंहाद्वार से पहला कदम रखेंगे तो आपको लगेगा कि उन वेव्स की साउंड तो कुछ है ही नहीं। और यह इवेंट शाम को अधिक प्रमुख है। और आप मंदिर से बाहर तो फिर साउंड आना शुरू, और आप मंदिर से बाहर निकले तो आपकी नजर जाएगी मंदिर के टॉप पर, तो आपको दिखेगा फ्लैग। और इस झंडे को रोज बदलने का नियम है। कहें तो यह प्रथा 1800 सालों से चली आ रही है, जिसमें मंदिर के पुजारी मंदिर के टॉप में चढ़ते हैं और फ्लैग को चेंज करते हैं, वो भी बिना किसी सेफ्टी हैंडल के। और ऐसी मान्यता है कि अगर किसी दिन ध्वज को नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 वर्षों तक बंद कर दिया जाएगा।
और आमतौर पर कोई भी फ्लैग हवा की दिशा में लहराता है, लेकिन ये फ्लैग हवा के विपरीत लहराता है और ये फ्लैग एक चक्र के साथ लगा होता है जिसे सुदर्शन या नील चक्र भी कहा जाता है, जो अष्ट धातु से निर्मित है और 1 टन का है। और इस चक्र को पुरी के किसी भी कोने से देखा जा सकता है और किसी भी दिशा से देखो तो ऐसा लगेगा कि इस चक्र का मुंह आपकी तरफ है। और फिर एक ऐसा ही फैक्ट महाप्रसादम का, अब बनेगा तो रसोई में ही, और जगन्नाथ मंदिर में स्थित रसोई विश्व की सबसे बड़ी रसोई है। और यहाँ प्रसाद बनाने के लिए 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक करके रखा जाता है। और आपको हैरानी होगी कि जो पात्र सबसे नीचे रखा होता है उसमें सबसे पहले प्रसाद बन के तैयार होता है, और कभी भी प्रसाद कम नहीं होता और ना कभी वेस्ट होता है। इन सब चीजों के अलावा एक फैक्ट ऐसा भी कि हर 12 सालों में भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा की काष्ठ की मूर्तियों का निर्माण दोबारा किया जाता है। और आश्चर्य की बात तो यह रहती है कि नई मूर्तियां बनाने के बावजूद भी इनका स्वरूप, आकार, रंग रूप, लंबाई, चौड़ाई सब कुछ एक जैसा ही रहता है। और भगवान के दिल को उस मूर्ति में ट्रांसफर्ड किया जाता है, क्योंकि जो उस मूर्ति में ऊर्जा संचारण उपकरण रहता है वह इतनी ऊर्जा संचारित करता है कि वह लकड़ी कहीं न कहीं समय के साथ खत्म होती जाती है। और शायद इसलिए दूसरी काष्ठ में प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है। और इसे बदलने का तरीका भी इसी तरह इंटरेस्टिंग है। और जो कहा कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय, उसे ब्रह्म पदार्थ भी कहा जाता है। और जब 12 साल बाद मूर्तियों को बदला जाता है तो पूरे शहर में अंधेरा कर दिया जाता है, पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है और मंदिर में भी अंधेरा किया जाता है। और इस दिन किसी को मंदिर में आने की अनुमति नहीं होती। चारों तरफ जवानों के द्वारा सुरक्षा करी जाती है। और फिर एक गुप्त अनुष्ठान नवकलेवर किया जाता है। फिर चुनिंदा पुजारियों की आंखों पर रेशम की पट्टियां बांधी जाती हैं और फिर निकाला जाता है पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ, जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा, और नई बनी मूर्तियों में सावधानी पूर्वक स्थापित कर दिया जाता है। माना गया है कि इस पदार्थ में इतनी ऊर्जा है कि इसको देखने वाला व्यक्ति अंधा हो सकता है और मर भी सकता है। और इस ब्रह्म पदार्थ को स्थानांतरित कर चुके पुजारियों का अनुभव यह कहता है कि मानो वो किसी जीवित चीज को हाथों में ले रहे हैं। वह पदार्थ किसी खरगोश की तरह फुदकता रहता है। और अब आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि जैसे हर किसी चीज की एक परछाई होती है, जब कभी भी धूप या किसी भी चीज की रोशनी किसी पे भी पड़ती है तो उसकी परछाई बन जाती है। परंतु जगन्नाथ मंदिर की संरचना ऐसी है कि यहाँ पर दिन के किसी भी टाइम छाया नहीं होती। और यह मंदिर दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है, जो 4 लाख स्क्वायर फुट के एरिया में फैला है और जिसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। और मंदिर के गुंबद में धूप पड़ने के बावजूद भी इसकी कोई परछाई नहीं बनती, कभी भी नहीं। जहाँ एक बात नजर आती है कि हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे, यह इस मंदिर के एक उदाहरण से समझा जा सकता है। और आप जानते होंगे कि ओडिशा को उत्कल के नाम से भी जाना गया है। और उत्कल 4 स्कॉटलैंड में दिखाई देता है, जो भगवान विष्णु के सेंचुराइज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इनमें 4 एरिया को सांख्य एरिया, पुरी शहर, पद्म एरिया, कोरकना, चक्र एरिया, भुवनेश्वर और गड़ा एरिया, जाजापुरा, जहां विरजा देवी मंदिर है, के रूप में जाना जाता है। वास्तव में पूर्णतः जगन्नाथ मंदिर एक अद्भुत स्थान है जहां व्यक्ति भगवान के साक्षात दर्शन करने आते हैं। और साक्षात दर्शन से याद आया भगवान जगन्नाथ की यात्रा। तो जब राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु से वरदान मांगते हैं तो वह कहते हैं मैं निर्गुण हो जाऊं, ताकि कोई भी यह दावा न कर सके कि आपके मंदिर को उनके पूर्वजों द्वारा बनाया गया था। और यदि भविष्य में आपका मंदिर क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाए तो फिर भी आप वहीं रहेंगे, इस स्थान को नहीं छोड़ेंगे। और भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया। लेकिन रानी गुंडीचा निर्गुण होने की बात स्वीकार न कर सकी, क्योंकि कोई भी महिला निर्विकार नहीं रहना चाहेगी, जिसे सिर्फ भगवान विष्णु समझते थे। तो वह सांत्वना देते हैं कि वह उनके घर पैदा हुए हैं, वे उनके बेटे समान हैं और वो माँ समान है, तो वह उन्हें कैसे मना करते। तब जाके हर साल रथ यात्रा के दौरान
भगवान जगन्नाथ बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के साथ गुंडीचा मंदिर जाते हैं और वहां 9 दिन बिताते हैं। रानी गुंडीचा जो न देवकी न यशोदा हैं, फिर भी कान्हा ने उनसे वादा किया और हर साल वह वादा पूरा करने जरूर जाते हैं। ऐसे हैं भगवान जगन्नाथ जो अपने भक्तों की देखभाल के लिए बिना पलकों के अपनी आंखें हमेशा खुली रखते हैं। आदिवासी जिन्हें नील माधव के रूप में मानते हैं, हम भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के रूप में मानते हैं। जैन जिन्हें जीनानाथ कहते हैं, बौद्ध जिन्हें बुद्ध मानते हैं, वह हैं जगत के नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ। तो कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक धन्यवाद।